जबकि भारत गाड़ियां बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने इकट्ठे सफ़र शुरू किया था और अभी भी एक जो उसके अंदर एक पॉलिसी का एक प्रॉब्लम रहता है कि जो 30 लाख की गाड़ी लेता है उसके ऊपर 5 लाख रुपए टैक्स है, और जो 1 करोड़ की गाड़ी लेता है उसको सिर्फ जो है 10 लाख रुपए जो है ना टैक्स देना पड़ता है, और उसको सेल्स टैक्स के अलावा बाकी भी कई टैक्सेस से मुस्तस्ना है। ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है, इसकी समझ नहीं आती। अपने सवाल का जवाब दे दिया कि भारत ने क्या तरक्की कर ली और हमने क्या तरक्की कर ली है, और हमारी पॉलिसी की वीकनेसेस और अमीर मुल्कों में किस्तों पे गाड़ी बिकती है, हमारे यहाँ उस पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। और मुझे मारो बस। उनको मेरी बात तो सुन ले। चाइना वाले को यही चीज दिखा के महिंद्रा की गाड़ियां उनको कोई शर्म दिलवा ले कि अगर कुछ भेजना है तो इस तरह का तो भेजो कम से कम। भाई बात ये है कि हमने अपना आप चाइना को बेच दिया है। वो जो मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं हम ये नहीं देख रहे ये रीजनेबल है नहीं है बस। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया और इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी है, इनका गृह मंत्री है, वो खुद ही दोस्तों पिछले दिनों कह चुका है कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको दोस्तों भारत के साथ आए दिन पाकिस्तान को तुलना करने का कीड़ा उनका ख़त्म नहीं होता। अब दोस्तों पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, जहाँ पर पाकिस्तान में हर एक आम आदमी दोस्तों आटे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, उसके लिए दोस्तों गाड़ी तो बहुत ही दूर की बात है। बाइक भी आपने देखा होगा किस तरह से ये 70 सीसी की दोस्तों बाइक रखते हैं और उसको कभी कभार तो उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हैं हद से ज़्यादा। अब दोस्तों पाकिस्तानी गाड़ियों की इस शो में बातें हो रही थी तो देखिए पाकिस्तान में हालात दोस्तों किस तरह के बने हुए हैं। जो 800 सीसी गाड़ी है वो 30 लाख रुपए की है, उस पर भी 5 लाख रुपए दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो कि भारत में 5 लाख रुपए की जहां पर कार दोस्तों शुरुआती कार अच्छी खासी बढ़िया गाड़ी नहीं मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों 30 लाख से स्टार्ट होती है, उस पर 5 लाख रुपए पाकिस्तानी सरकार टैक्स और अलग से डालती है। तो इस सारे को तुलना करके पाकिस्तानी मीडिया देख रहा है और उसको लेकर भी चर्चा कर रहा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दे दूं कि ये 79 साल के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर रहा है वो ऑटो सेक्टर रहा है कि हम 79 साल के अंदर जो है इस मुल्क के अंदर अपनी इंडिजिनस कारों को नहीं बना पा रहे। अभी भी हम बड़ा महदूद किस्म की जो है एक्सेसरीज़ और ये चीज़ें बना रहे हैं। ज़्यादातर पहले असम्बली का ही सिलसिला रहा, जबकि भारत गाड़ियां बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने इकट्ठे सफ़र शुरू किया था और अभी भी एक जो उसके अंदर एक पॉलिसी का एक प्रॉब्लम रहता है कि 5 साल की एक पॉलिसी आई थी, अब अगले 5 साल की आनी थी और अब वो जो है ना वो डिले कर दी गई है। और वहाँ पे सिलसिला ये जारी है कि 3 4 5 वहाँ पे पावर लॉबीज़ हैं। एक तो वो जो पुरानी वाली गाड़ियों का सिलसिला था, अभी फिर हाइब्रिड कार्स हैं, फिर इलेक्ट्रिकल कार्स हैं और कोई असम्बली वाले हैं। तो हर कोई अपने मफादात के मुताबिक पॉलिसी को लेके जा रहा है। मगर क्विकली मैं ज़रा 2-3 चीज़ों का कह दूं कि जो खौफनाक एक चीज़ इन्होंने की हुई है कि जो टैक्सेस लगाए हैं अभी रिसेंटली जो है, ये एक अजीब बेवकूफ़ाना और गैर मंतकी हैं कि आप जो है जो 30 लाख की गाड़ी लेता है उसके ऊपर 5 लाख रुपए टैक्स है, और जो 1 करोड़ की गाड़ी लेता है उसको सिर्फ जो है 10 लाख रुपए जो है ना टैक्स देना पड़ता है, और उसको सेल्स टैक्स के अलावा बाकी भी कई टैक्सेस से मुस्तस्ना है। ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है, इसकी समझ नहीं आती। और क्योंकि दुनिया जो है सारी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हाइब्रिड से हमें उस तरफ सफ़र जाना चाहिए, ग्रेजुअली जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में जो कि हम अपना ऑयल इंपोर्ट का सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल होता है, तो हमें ख़ास तौर पे जाना चाहिए। एक ये क्विकली, और दूसरा जो पॉलिसी डिले है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये आया हुआ है कि आपने हाइब्रिड को पहले कंसेशन दी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की कि 8.5 जो है ना उनके ऊपर टैक्स था। अब क्योंकि ये इसका पिछला जो पॉलिसी थी वो कैंसिल आ गई है, नहीं आई नहीं है, तो उनको भी 25% देने पड़ रहा है। उनकी तरफ से जो मैं चाह रहा हूँ, अब्दुर्रहमान आज़ाद साहब जो हैं, ये साबिक पापान के जो है ना जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सर ये हमें समझाएं कि ये इशू है क्या
और इसके अंदर क्या खराबियां हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि भारत ने क्या तरक्की कर ली और हमने क्या तरक्की कर ली है, और हमारी पॉलिसी की वीकनेसेस और पॉलिसी 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आने के बाद उसमें मुतअद्दिद बार जो इंटरवेंशन होती हैं जो किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सस्टेन ही नहीं कर सकती, वो आ जाती हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री को तरक्की होनी चाहिए वो उसके अपने पोटेंशियल के करीब भी नहीं पहुंच पाती। पिछली पॉलिसी आने के बाद सिर्फ सेल टैक्स गाड़ियों पे 18% से 25% कर दिया गया। पॉलिसी के अंदर 18% था, 7% सेल टैक्स बढ़ा दिया गया, गाड़ियां महंगी कर दी गई, मार्केट सप्रेस हो गई। पिछली ही पॉलिसी के दौरान जब पॉलिसी पीरियड था जिसमें छोटी गाड़ी पे आम आदमी के लिए 12.5% सेल टैक्स था गाड़ी पे, छोटी गाड़ी पे 850 सीसी और उससे नीचे की गाड़ी पे, वो 12.5% को पिछले बजट में बढ़ा के 18% कर दिया गया, जो विदाउट मतलब पॉलिसी वायलेशन थी। मगर गवर्नमेंट को जब टैक्स चाहिए होता है तो ऑटो इज ए फेवरेट सब्जेक्ट कि जहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद सवाल भी हमसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी क्यों हैं। अगर मैं आपको थोड़ी टैक्स के हवाले से, आपने जो अभी बात 5 लाख और 10 लाख की उसकी मैं वजाहत आपको करूं, तो छोटी गाड़ी में पाकिस्तान में सारा टैक्स मिला के, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं, सारे टैक्स मिला के तकरीबन 38% से 42% तक टैक्स है एक छोटी गाड़ी पे, जो 30 लाख छोटी गाड़ी से मैं एक्सप्लेन कर दूं नाजरीन के लिए कि जो सैलरीड क्लास जो 20-30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की समझ लें 800 सीसी औसतन गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी के ऊपर ज्यादा टैक्स है, और जो अमीर तबका है जो बड़ी गाड़ी है उसका जरा बता दीजिएगा। देखें, ये थोड़ी सी फैलेसी है, आपको गलतफहमी है कि छोटी गाड़ी पे टैक्स ज्यादा है, बड़ी पे कम है। छोटी पे कोई 40% आप एवरेज ले लीजिए और बड़ी पे 55 से 60% टैक्स है। जो टैक्स कम है जिस बड़ी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, वो दो उसके दाविये हैं। एक तो ये कि पहले बहुत ज्यादा टैक्स था बड़ी गाड़ी पे, मगर पिछले बजट में और इस बजट में उस टैक्स को बड़ी गाड़ी पे सिग्निफिकेंटली कम किया गया है। दूसरी चीज यह है, बड़ी गाड़ी जो एसयूवी या ईवी एसयूवी हैं उनके ऊपर बहुत कम टैक्स है। वो ईवी की प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कम रखा है, मगर ईवी जो भी पाकिस्तान में आई और आ रही हैं वो सारी 80 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं, इसलिए आपको ये फील होता है कि अमीर आदमी पे टैक्स कम है। यकीनन 80 लाख से ऊपर ईवी जो है उस पर टैक्स कम है, और 30 लाख रुपए की छोटी गाड़ी के ऊपर टैक्स ज्यादा है। बट आईसी इंजन के अंदर बड़ी गाड़ी पे टैक्स 60% है और छोटी गाड़ी पे तकरीबन 40% है। ये सूरत हाल टैक्सेशन की है। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी सिर्फ टैक्स का नाम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी की, मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से काविश नहीं होती, स्टेट बैंक पाबंदियां लगाया हुआ है। इंडिया में आपने मिसाल दी, इंडिया में 80% गाड़ी, और सिर्फ इंडिया में नहीं, डेवलप्ड इकॉनमी में भी, अमीर मुल्कों में भी, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इधर भी 80% के करीब गाड़ी EMI पे बिकती है, किस्तों पे बिकती है। अमीर मुल्कों में किस्तों पे गाड़ी बिकती है, हमारे यहाँ उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, और 3 साल की किस्तों से ज़्यादा किस्तें नहीं जा सकती। इसलिए इवन दरमियाना मिडिल क्लास भी तबका जो सैलरीड क्लास है या स्मॉल बिजनेसेस करता है, 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसकी आमदनी होती है, उसकी भी किस्त इतनी बन जाती है कि वो गाड़ी खरीदने की पोजीशन में नहीं रहता, क्योंकि 7 साल की किस्तों के बजाय किस्तें सिर्फ 3 साल की अलाउ हैं। उसके अलावा पाबंदी टोटल फाइनेंसिंग पे भी है। पाकिस्तान में 30 लाख रुपए से ऊपर आप गाड़ी पे फाइनेंसिंग नहीं आपको मिल सकती। इस सारी पाबंदियों के साथ मार्केट डेवलपमेंट नहीं होती। हम दुनिया से अनोखे चलते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। सिर्फ मुख्तसरन कह दूं कि दुनिया भर के अंदर जो है हमने पिछली बस मिस कर दी कि 79 साल के अंदर जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कार की नहीं कर सके। अब सारी दुनिया इलेक्ट्रिकल कार की तरफ जा रही है। ग्रेजुअली जाने की यहाँ पे ज़रूरत है, एक टाइम फ्रेम और पॉलिसी दी जाए। ये एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है
और फिर ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए खास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जो कि ऑयल इंपोर्ट करता है, हमारी जिसकी वीडियो वजह तो से end हमारे हो गई है, फॉरेन मोटा एक्सचेंज के भाई, ऊपर अब बोझ मुझे एक आता बात है। बताएं। तो ये पॉलिसी का ना भाई, होना भाई, और चाइना गलत पॉलिसी को, चाइना वालों को यही दिखा के भाई ना उनको कोई पूछो, शर्म, मुझे उनको कोई- मुझे मारो बस। उनको मेरी बात तो सुन ले, चाइना वालों को यही चीज दिखा के महिंद्रा की गाड़ियां उनको कोई शर्म दिलवा ले कि अगर कुछ भेजना है तो इस तरह का तो भेजो कम से कम। भाई बात ये है कि हमने अपना आप चाइना को बेच दिया है। वो जो मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं हम ये नहीं देख रहे ये रीजनेबल है नहीं है, बस मार्केट में आती है हम पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। ठीक है ना, हमें बाइकाट करना चाहिए। सबसे अच्छा हाल जो है सबसे ना, पहली चीज ये है कि हमें सबसे अच्छा हाल ये है कि हमें बाइकाट करना हाँ। चाहिए। हमें इतनी महंगी जो है ना यार 52 लाख कोई मजाक है यार, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का मजाक बना के रख दिया। 52 लाख रुपए में सिर्फ एक फीचर है, सिर्फ एक फीचर है। वो कौन सा जी? आपके चारों टायरों की हवा का प्रेशर। और इधर 24.5 लाख में आपको सारे फंक्शन मिल रहे हैं यार। दिल खुश हो गया यकीन माने गाड़ी देख। मैं तो कुछ बोल ही नहीं ना रहा कि मैं क्या ही बोलूं इस पे, क्या ही कुछ कह लूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने गाड़ी लेनी है, मैं उनको ये गाड़ी सजेस्ट करूंगा कि ये गाड़ी जो है ना यार बहुत बनती है reasonable, यार, बहुत 24 reasonable। लाख की गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल, हालांकि 500 550 यार ये गाड़ी ना हमारे पास इधर 50 लाख की भी होना तो इतनी सेल होगी ना इस गाड़ी की, और लोग इतनी purchasing यार करेंगे ये ना। 1 ईयर बुकिंग पे भी हो ना, 1 ईयर बुकिंग पे भी, और लोग भाग भाग के बुकिंग करवाएंगे। अगर 1 साल बाद भी मिले ना फिर भी लोग भाग भाग के कौन करेंगे। छोड़ेगा ऐसी टेक्नोलॉजी और इतने फीचर्स यार। 550 किलोमीटर रेंज यार, बहुत थोड़ी रेंज नहीं है, थोड़ी नहीं है, और यहाँ के लिए तो इनफ है यार, मोर देन इनफ रेंज है यार। बिल्कुल ऐसे और ही ये है। जो हम लोग ये ग्रैंडी, ये क्रोला, ये कल्टस के पीछे पागल हुए हैं, हमारे पास ये चीज आ गई तो उनको तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारी क्या वैल्यू बिल्कुल है। ऐसे। अभी शबान तो भाई, वो लोग आसमान पे शबान चढ़े भाई हैं। हम तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब हमारे व्यूवर्स को शायद ये गाड़ी पसंद आती है या नहीं। भाई किससे नहीं आएगी, किससे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और देखा होगा किस तरह से दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए कार बाइक ये छोड़िए दोस्तों, अब हाल फिलहाल में आटे के लाले पड़े हुए हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो लगाई थी, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से जो पाकिस्तान के आम आदमी तो छोड़िए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काम करने वाले लोग ही आटे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान में दोस्तों अब ऊपर से जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको रद्द करने के बाद भारत ने जो पानी बंद किया था, इसका भी पाकिस्तान के काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों की और भी ज़्यादा चीखें सुनाई देगी। और अब पाकिस्तान दोस्तों धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान आपको पता ही है, तो पाकिस्तानी आर्मी भले ही लोगों को दोस्तों अभी चाहे पीओजे के हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितने दिनों तक दबाएगी कोई भी आदमी दोस्तों। जिस साल जैसे हालात बने हैं पाकिस्तान में, ऐसे किसी भी आदमी के लिए रहना काफ़ी असंभव जैसा ही है। और मेन बात तो दोस्तों भूखा आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। और दूसरा मामला इमरान खान वाला भी, इमरान खान को लेकर भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, तो इसको लेकर भी पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में दोस्तों देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि पाकिस्तान की एक से एक बढ़िया और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।